हाँ जी बेटा, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर फ्लो चार्ट को क्या अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ये मेरे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया ओपन ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। दूसरे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। इनको सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओपन चेन वर्ड तो यहीं पे रहेगा। जो क्लोज चेन है ना, वो आगे सब डिवाइडेड होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो एक आ जाते हैं होमोसाइक्लिक कार्बो, या कह दें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। एक हमारे पास होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये हेटेरोसाइक्लिक की तो कोई डिवीजन नहीं है, होमोसाइक्लिक की आगे डिवीजन आ जाती है। होमोसाइक्लिक वाला आगे डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक वाली टर्म काफी इंपॉर्टेंट आपको आगे भी आएगी। एरोमेटिक वाले आगे डिवाइडेड है बेंजेनोइक एंड नॉन बेंजेनोइक कंपाउंड। ये इनके अंदर क्या है, डिवीजन आ गई। अब शुरू से देखते हैं। ओपन कंपाउंड, या हम कह रहे हैं कि ओपन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन को हम क्या एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड ये क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड है उनके पास ओपन चेन्स ऑफ कार्बन होते हैं उनके मॉलिक्यूल पे, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रेट चेन्स भी हो सकती हैं, स्टार्च भी हो सकती है। इसी कारण इनको और क्या कहा जाता है, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि ये जो है सबसे शुरुआत में आए थे, और ये कंपाउंड जो है पहले एनिमल या वेजिटेबल फैट से निकाले जाते थे। एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन हो गया, ठीक है। ये मेरे पास इथेन आ गया। और इसके अलावा आइसोब्यूटेन, न्यूपेंटेन, आइसोब्यूटेन हो गया, CH3 CH, CH3 CH3, ठीक है। न्यूपेंटेन हो जाएगा CH3 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 और CH3, इसको नियोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नियोपेंटेन। इसके अलावा हमारे पास आ जाइए ब्यूट टू इन। सारा नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये एग्जांपल है ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड भी इसी में आ जाता है, CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड में आते हैं। कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन के ओपन चेन हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, ब्रांच हो, कुछ भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज चेन, या मैं कह दूं इसको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, या कहते हैं हम रिंग कंपाउंड। इसमें रिंग बन रही है, जैसे ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये है साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोप्रोपेन। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH2 CH2 CH2। लेकिन ये सारी की सारी चेन्स की आपस में क्लोज है, ये ओपन था, ये सारा क्लोज है। ये साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन यहाँ कर रही हूँ, CH2 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 CH2। वो ये तो ब्यूटेन हो गया, सॉरी। ये साइक्लोब्यूटेन है, वैसे इस तरह से पेंटेन ऐसे होगा, CH2 CH2 CH2
CH2 और यहाँ पर भी इस तरह से। साइक्लोपेंटेन सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन है, तो इसके शेप के अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये हटा के ऊपर इधर रख जाएगा CH2, बस ये बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में तो वो हो जाते क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड बोलते हैं। ऑब्वियसली ये रिंग से बना रहे हैं, साइकिल भी बना रहे हैं, रिंग भी बना रहे हैं, क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखो जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक, ये हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अब देखो जो कार्बोसाइक्लिक होते हैं उसमें रिंग्स ऑफ सिर्फ कार्बन की होती है, सिर्फ कार्बन रिंग्स होती है, कार्बन की रिंग्स होंगी। जो देखो हेट्रोसाइक्लिक होती है, कार्बन के अलावा कोई और एटम होता है। ठीक है, कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए जब, तब वो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हेट्रोसाइक्लिक, ये तो सारी सेम ही हो गया। होमोसाइक्लिक ये आ गई, सेम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, सेम वही एग्जांपल है। हेट्रोसाइक्लिक में कह सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर अमाइन यूज कर लिया, किसी में OH लग गया, किसी में CHO लग गया, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। अब जो होमोसाइक्लिक है ये दो में डिवाइडेड है, एलिसाइलिक और एरोमेटिक। एलिसाइलिक भाई सेम एग्जांपल्स है, होते क्या है, होते क्या है, जिसमें रिंग्स होंगे तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम्स। ठीक है, और ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करेंगे। ठीक है, एलिफेटिक यानी कि ये वाले। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास CH2 CH2 CH2, या कह दो CH2 CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन आ गया, ये साइक्लोप्रोपेन आ गया। ब्यूटेन चाहिए, ये ब्यूटेन आ गया, ये साइक्लोब्यूटेन आ गया, यानी कि ये वाले जो है इनके साथ रिजेंबल करते हैं। एलिसाइलिक जो है एलिफेटिक कंपाउंड के साथ या एसाइक्लिक कंपाउंड के साथ रिजेंबल करते हैं। बस ये होते कौन से में है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास मेन चीज है यहाँ पर। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? हाँ जी, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या, उनका भी साइकिल सिस्टम होता है, लेकिन इसमें एक बेंजीन भी होती है, एटलीस्ट वन बेंजीन। इनमें ना एक पेरेंट मेंबर होता है फैमिली में, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन अपने आप में क्या है, बेंजीन अपने आप में क्या है, होमोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स की रिंग होती है, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। यानी कि अगर मैं बेंजीन बनाऊं तो मेरे पास ऑल्टरनेट पोजीशन में एक यहाँ पर, इसको छोड़ के एक यहाँ पर, इसको छोड़ के एक यहाँ पर, इसको छोड़ के एक यहाँ आ गया। ठीक है, इसको अगर मैंने बनाना हो CH2 C, C पहले डबल बॉन्ड पूरे कर देते हैं, C और ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर H आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 इसके हो रहे हैं, सबके साथ यहाँ पर H आता है, इसमें H नहीं आता, फिर बेंजीन देंगे। इसको हम और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम बीच में डबल बॉन्ड की बजाय यहाँ पर एक कोना लगा दें। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी पोजीशन हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसे ऐसे ही हो। जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है इस तरह से भी हो सकती है, कैसे भी मर्जी हो, बट इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन में क्या डबल बॉन्ड हो गए इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं बेटा, तो स्पेस बनाने दो इनके लिए। बेंजीन के लिए एग्जांपल्स देखते हैं, सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एग्जांपल आ जाती है, जैसे टोलुइन। टोलुइन होता है, बेंजीन ही होता है एक तरह से। बेंजीन की मेरे पास ऑल्टरनेट डबल रिंग्स आ गई, बस ऊपर क्या आ जाएगा CH2, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। फिर आता है फिनोल, इसको ऐसे भी कर सकते हो शो, और ऐसे भी शो कर सकते हो, एक ही बात है।
ठीक है, फिर होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज दिस CH2, ये क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, या तो बीच में O डाल दो या ऑल्टरनेट डबल रिंग्स बना दो, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। और एक होता है एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। लिख देती हूँ नाम, ये है टोलुइन और ये है फिनोल बेंजल्डिहाइड, और ये है एनिलीन। ये सारी की सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है दो तरीकों में बटे हुए हैं। एक तो है, अभी सिर्फ होमोसाइक्लिक करें, हेट्रोसाइक्लिक को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बता दी है। होमोसाइक्लिक में ही बता रहे, एरोमेटिक में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो बेंजेनोइड कंपाउंड और एक होते हैं नॉन बेंजेनोइड। अभी ये जो मैंने बताया ना सारे बेंजेनोइड है, ये वाले अभी बता रही हूँ बेंजेनोइड है। बेंजेनोइड में सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिसिटी आती है। एरोमेटिसिटी मीन्स कोई और कंपाउंड ना है। जैसे कि मेरे पास है नेप्थलीन है, नेप्थलीन की शेप जो है इस तरह से होती है। हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ पर। अब इसके साथ ये डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ यहाँ। मेरे पास नेप्थलीन है, नेप्थलीन वो फेंकते हैं ना, तो सर्दियों के कपड़े से संभाल रहे होते, गर्मी आ रही होती है, अभी सर्दियों के कपड़े निकाले होंगे, विंटर सीजन शुरू हुआ है, तो उसमें से नेप्थलीन की फिनॉल की स्मेल आ रही होगी, तो नेप्थलीन का एक्चुअल में फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ये बाईसाइक्लिक है, इसमें दो बेंजीन रिंग्स लगी है, आपस में कनेक्टेड है, ये बेंजीनोइड कंपाउंड, ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसके अलावा होता है ट्राइसाइक्लिक, जिसमें एंथ्रासीन आ जाता है, ट्राइसाइक्लिक, ठीक है, इस तरह से होता है। एक बॉन्ड यहाँ यहाँ यहाँ, फिर इसका डबल बॉन्ड यहाँ, और ये ऑल्टरनेट होता है यहाँ और यहाँ। सब ऑल्टरनेट पे तो यहाँ पे नहीं लगेगा, अगेन यहीं पे और यहीं पे लगेगा, ठीक है, तो ये है एंथ्रासीन। इसके अलावा जो कंपाउंड है दो या दो से दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग के आपस में फ्यूज करके रखते हैं, ये तो हो गया बेंजीनोइड कंपाउंड। एक होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये आपस में फ्यूज है, इनको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग हो और एक आइसोलेटेड बेंजीन रिंग भी इसमें हो। अम, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक एग्जांपल है, अच्छे से बनाते हैं। तो मुझे टेढ़ा बेंजीन बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए पढ़ते हुए, पर ये टेढ़ा बेंजीन बनाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। ये बाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आप में क्या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये नॉन बेंजीनोइड में जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, ये नॉन बेंजीनोइड। अगर आपसे कहा जाए एरोमेटिक कंपाउंड तो चाहिए बता दो, चाहिए बता दो, ये सिंपल से मैंने इसलिए पहले ये बता दिया, ठीक है। नॉन बेंजीनोइड में क्या है, एरोमेटिसिटी नहीं होती पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती ठीक है ये भी काइंड ऑफ बेंजीनोइड। कंप्लीटली जो नॉन बेंजीनोइड है वो भी दिखा देती हूँ, वो थोड़ी सी मुश्किल है करने, याद रखनी मुश्किल है, एक तो याद रख लो। कंप्लीटली नॉन बेंजीनोइड, इनमें क्या है, बेंजीन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट देखने में क्या बेंजीन जैसे लगती है। जैसे मेरे पास है प्रोपोन, प्रोपोन है मेरे पास, एक- यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, बेंजीन में हमारे पास सिक्स होता है, ठीक है, छह साइड्स होती है इसमें, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात आ गई। तो एक्चुअल में ये तो बेंजीन है ही नहीं, चाहे इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, but it is not a benzene thing, ठीक है। So we would say it does not contain any benzene,
इस बेंजीन में कंटेन कर ही नहीं रहा है प्रोपोन, तो इसी कारण इसमें बेंजीन वाली या एरोमेटिक वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर अगर ट्रोपोनोन होता है इस तरह, ये नीचे से ही बनाना शुरू करना चाहिए हमें, तभी सही बनता है। एक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सेम डबल बॉन्ड, ये है प्रोपोनोन, ये भी नॉन बेंजीन है, नॉन बेंजीन है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिर्फ एक ही एग्जांपल करवाई थी मैंने, NH कर लो, यहाँ पर NH2 मत करो, NH करो, क्योंकि पाइरोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दूं, ये हो जाएगा पाइरोल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फ्यूरेन, फ्यूरेन भी होता है हमारे पास, एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये उसी साथ कनेक्टेड होता है। फ्यूरान या फ्यूरेन को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, ये आप कर सकते हो, ये पाइरोल है, फ्यूरेन है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं, क्योंकि इनमें बस ये रिंग होती है, बट रिंग प्रॉपर कंप्लीट नहीं होती, और बीच में कोई ना कोई नया एलिमेंट आ जाता है। एक कंपाउंड है पाइरिडिन, ये भी हेट्रोसाइक्लिक में आता है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। पाइरिडिन होते CH, 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 यहाँ पर एन आ जाएगा, सारा ये होमोसाइक्लिक वाला होता था, बट अगर यहाँ पर ये एन ना था, यहाँ पर तो कंपाउंड, ठीक है। पाइरिडिन, just because of N here, this is not cyclohexane या benzene, is pyridine, ठीक है। इसमें यूजुअली जो हेट्रोसाइक्लिक में है एक्स्ट्रा कंपाउंड NOES होता है, ठीक है। एस में थायोकीन बन जाते हैं, थायोकीन वाला भी देख लो, एस वाला भी देख लो, एक यहाँ पर बना रही हूँ ऊपर CH डबल फोन हो गया, और यहाँ पर बस एस आ गया, यहाँ पर क्या था, O आ गया था, तो पाइरोन बन गया, सॉरी फ्यूरेन बन गया, NH आ गया था, पाइरोल बन गया, ये आ गया तो थायोकीन। ये सारे एलिमेंट्स आपको हायर क्लास में काम आने वाले हैं, अभी सिर्फ नाम और स्ट्रक्चर एक दो के जिसमें की याद हो सकते हो, याद रखो, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मी और समथिंग। डिग्री ऑफ कार्बन तो कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन कहेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन में अगर कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच हो, तो वो होगा प्राइमरी डिग्री हो जाएगी, सिर्फ प्राइमरी कार्बन होगा, 1 डिग्री बोल सकते। अगर उस कार्बन के साथ दो कार्बन कनेक्टेड है, तो उसकी सेकेंडरी आ जाएगी, 3 आ जाएगी तो टर्शरी, तो 4 आ जाएंगे तो क्वार्टरनरी, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, मेरे पास है कंपाउंड CH3, CH, CH2, यहाँ पर CH3 है, ये C, इसमें सभी की सभी आ जाएंगे हमारे पास, सारे के साथ सारी डिग्री आ जाएंगे। अब इस वाले कार्बन के साथ देखो, पेन चेंज करती हूँ, इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन कनेक्ट है ये, तो इसकी डिग्री की, इस कार्बन की डिग्री होगी 1। ये वाला कार्बन 1 2 3 से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री 3, टर्शरी आ गया। ये वाला दो अदर कार्बन से कनेक्टेड है, दो अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री, 4 कार्बन है इधर, 4 डिग्री। अब इनका देखते हैं,
इसके साथ सिर्फ ये कनेक्टेड है, 1, ये, इसका भी 1, इसका भी 1। लेट अस से मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन की डिग्री देखनी है। दैट मीन्स सी, ये है। अब इसमें हर एक कार्बन की डिग्री क्या होगी? हर एक कार्बन कितनी कार्बन से कनेक्टेड है? एक, दो, ये वाला इसे से, दो कार्बन से ये भी दो, ये भी। तो हर एक की कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। फ्रॉम दिस यू कैन आल्सो फाइंड आउट द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन if we are asked about degree of hydrogen. डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कितने मेरे पास के हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से कनेक्टेड है। देखो प्राइमरी, अब ये वाले बोलते हैं, ये इधर है आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तीनों एक कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही कार्बन से, तो इन सब की डिग्री क्या हो जाएगी? 1। ये वाला ठीक इस कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी 2 डिग्री, इसकी तीनों की 1, 1, 1, तीनों हाइड्रोजन की 1 आ जाएगी। ये वाला हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन है ऐसे, दोनों के दोनों किससे कनेक्टेड है? इन दोनों से भी कनेक्टेड है, तो इनकी टर्शरी आ जाएगी। इन सब की या था सॉरी, सब इसमें तो कोई है ही नहीं, इन सब की अपनी अपनी प्राइमरी आ जाएगी। 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, ये तीनों, 3, 6, 3, 9, 9 और 3, 12, 12 और 3, 15, 15 मेरे पास के प्राइमरी डिग्री के कार्बन है। सेकेंडरी डिग्री के कार्बन 1, और यहाँ पर सेकेंडरी आ रहा है, इसके साथ कनेक्टेड है ये वाला 2, 2 आ रहे हैं, 2 सेकेंडरी डिग्री के, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन ओल्ड हो गया तो दिमाग ही खराब हो गया है। टर्शियरी में मेरे पास सिर्फ एक आ रहा है, ये वाला है, क्योंकि इधर भी कनेक्टेड है। और टर्शियरी में हमारे पास ये वाला है, पर 2 कैसे आ गए? 1 और 2, 2 कार्बन से कनेक्टेड है ये वाला इसको। टर्शियरी में मेरे पास ये वाला है, ये है टर्शियरी, हाँ सॉरी, तो ये 2 इसके थे, टर्शियरी में ये वाला है, तो एक ही है, 1 टर्शियरी हाइड्रोजन। इस वाले में प्राइमरी जो थे कार्बन कितने थे, तो फिर फाइंड आउट करना हो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 थे। सेकेंडरी कार्बन कितने थे? एक ही, टर्शरी, वो भी एक, क्वाटरनरी, वो भी एक। कोई भी नहीं, क्यों ये क्वाटरनरी में नहीं है? 1, 2, 3, 4 कार्बन पूछ रहे हैं, एक है, कार्बन, है ना? भी एक है। हाँ, इस तरह से हमने डिग्री ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी होती है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। हम्म, मैं ना अभी एक स्ट्रक्चर ले रही हूँ, इसको मैंने ऐसे ही करना है। इसको अगर आप बिना खोले सॉल्व कर सकते तो ट्राई करके देखो, खोल के भी कर सकते हैं, बिना खोले भी कर सकते हैं, बस ट्राई करो। देखो पहले इसको बॉन्ड लाइन में कैसे सॉल्व करना है। जो हमारे पास इस तरह से सीधे खाली पड़े होते हैं ना, उनकी तो हमें पता ही है डिग्री क्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे
हवा में झूल रहे हैं, कोई लटक रहा है, कोई झूल रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है। ये सारी के सारी क्या है? अगर हम उसको कंडेंस फॉर्म में लिखें, CH3 है, CH3 है, ठीक है। फिर इधर यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, ये CH3 है। C कौन सा है कुछ नहीं पता हमें, इसके साथ क्या लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ ये चीज देखनी है। CH3 क्या आ गया, और एक तो नीचे यहाँ पर है। जितने जितने मैंने मार्क किए थे, ये इधर आ गया, सॉरी इधर आ गया, ये इधर आ गया, सारे के सारे आ गए। जो ऐसे लटक रही है, जो तो सीधा दिख रहे हैं, उनकी प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी जितने प्राइमरी कार्बन है, देखो एक प्राइमरी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो जितने प्राइमरी कार्बन आ जाए उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 हाइड्रोजन है ना सबके, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्राइमरी हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइमरी कार्बन है मेरे पास। 7 क्या है, प्राइमरी कार्बन है। और अगर मैंने हाइड्रोजन निकालना, 7 × 3 = 21 प्राइमरी हाइड्रोजन आ जाएंगे। ट्राई करके देखना, सेम ही आएगा, चाहे काउंट करके देख लेना, ठीक है। अभी ये बिना खोले, ये तो हमने प्राइमरी तो निकाल लिया, बच्चे सेकेंडरी टर्शरी। अब देखो ये वाला कार्बन है, इसको ना छोटा सा बना देते हैं, रख लो। 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो इसका तो 3 डिग्री आ गया, ठीक है, इसे देखिए आप। ये वाला कार्बन, इसके 2 3 बॉन्ड बने, इसका भी 3 डिग्री आ गया। ये वाला कार्बन 1 2 3 4, इसके तो 4 बने, 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 3, यानी कि सेकेंडरी कार्बन तो पूरी फिगर में है। और कौन से, टर्शरी और क्वार्टरनरी है। टर्शरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 मेरे पास क्या हम्म, है, टर्शरी कार्बन। अब देखो टर्शरी वाले के साथ क्या होता है, 3 तो कार्बन के बॉन्ड होते हैं, एक एच होता है। So we can say if we multiply by 1, if we multiply by 1, so we will get 3 tertiary hydrogen। सेकेंडरी के लिए by 2 होता है, तो सेकेंडरी वो यूज by 2, जितने भी सेकेंडरी होंगे वो by 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं। क्वार्टरनरी में मेरे पास कितनी है, एक मेरे पास क्वार्टरनरी कार्बन है। देखो क्वार्टरनरी कार्बन में चारों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, so we never have a quaternary hydrogen in any organic compound। ओके, किसी में नहीं होती क्वार्टरनरी हाइड्रोजन, नहीं होती, क्वार्टरनरी कार्बन होता है, वो एक ही है हमारे। अब एक छोटी सी टर्म है हमारे पास होता है सुपर प्राइमरी कार्बन। सुपर प्राइमरी यानी कि जिसकी डिग्री हो 0, जिसकी कोई डिग्री ना हो, जिसके साथ कोई और कार्बन एटम कनेक्टेड ही ना हो। फॉर इंस्टेंस वी हैव HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसके साथ कोई कार्बन एटम कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहाँ पर वो तो दिस इज सुपर प्राइमरी, 0 डिग्री। ओके, HCOOH, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ कोई कार्बन नहीं। या मैं कह दूँ CH3OCH3, अब आप कहोगे कि 2 कार्बन, लेकिन बीच में वो आ गया, इसको सॉल्व करोगे जब, इसके साथ कार्बन तो कनेक्टेड नहीं है ना। डिग्री ऑफ कार्बन क्या कहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। कार्बन कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता होगा, अगर बीच में ओ हट जाता तो ये दोनों हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ये तो हो जाता इसके साथ सेकेंडरी, ये भी इसके साथ सेकेंडरी हो जाता, नहीं प्राइमरी हो जाता, सॉरी प्राइमरी हो जाता, दोनों प्राइमरी प्राइमरी हो जाता। बट बीच में वो आ गया, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में वो है, तो ये भी एक सुपर प्राइमरी है, ठीक है। दोनों की 0 डिग्री हो जाएगी, इसकी भी 0 डिग्री हो जाएगी, सुपर प्राइमरी, इसकी भी 0 डिग्री, इसकी भी 0 डिग्री। ठीक, तो दैट्स सब फॉर टुडे। कल को अदर टॉपिक्स करेंगे, थोड़े से इससे कॉम्प्लेक्स और मजेदार टॉपिक्स होंगे, ठीक है।